हूँ, जिन्होंने महागामा लेकर आए और गोविंद सर को भी नमन करती हूँ, जो कि हम लोगों को डेली शाम 9 बजे ज़ूम मीटिंग के ज़रिए कुछ न कुछ सिखाने का कोशिश करते हैं। आज मैं अपना रिएक्शन जर्नी के बारे में बात करूँगी कि रिएक्शन में मेरा सफ़र आज तक कैसा रहा और मैं बीच में ज़ूम मीटिंग अटेंड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही थी। आज वो सब सॉल्व हो गया है और मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ और ले रही हूँ। जैसे कि हम सबको तो पता ही है कि रिएक्शन में हम लोग आते हैं तो सबका कुछ ना कुछ रीज़न है। जैसे कि कोई हेल्थ के लिए आते हैं, कोई वेल्थ के लिए आते हैं। तो मैं रिएक्शन में अपना हेल्थ को लेकर आई हूँ। पहले मेरा जैसे कि तबीयत बहुत खराब रहता था। हमेशा मैं बीमार पड़ते रहते थे। मेरा बीपी लो रहता था। कुछ भी काम करते थे तो थक जाते थे। पीरियड में प्रॉब्लम था। यानी कि बहुत तरह का ही प्रॉब्लम था। तो जैसे कि इंदु मैम है, हम लोग सब एक साथ काम करते थे और रिलेशन में भी है, तो उसको हम वो भी पहले कुछ अलग थी और फिर बाद में कुछ अलग दिखने लगी थी, तो मैं उससे बात की कि आप क्या यूज़ करते हैं? तो वो हमको चाहिए। तो फिर इंदु मैम ने हमें रिएक्शन के बारे में बताई और फिर हम प्रोडक्ट लिए और प्रोडक्ट लिए तो फिर कुछ दिन यूज़ किए और नहीं के बराबर भी यूज़ किए थे, तो फिर उसको छोड़ दिए। इसके बाद फिर क्या हुआ कि पता नहीं मेरा माइंड फिर गया होगा, जिसकी वजह से सॉरी सर, फ़ोन आ गया था, जिसकी वजह से फिर से मैं रिएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में उससे बोली और फिर इंदु मैम ने दोबारा हमको प्रोडक्ट दिए और फिर गोविंद सर से भी मिलाए, तो फिर सर भी समझाए और उस टाइम से लेकर आज तक हम रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज़ कर ही रहे हैं और जैसे कि इसमें सारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। आज लगभग टोटल ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आज हमको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है कि पता नहीं पहले जो भी प्रॉब्लम था, वो तो प्रॉब्लम गायब ही हो गया है। जैसे कि मेरा बीपी लो रहता था, बीपी लो रहने के कारण हमको सप्ताह में इंजेक्शन भी लेना पड़ता था और हम लेते भी थे। तो वो प्रॉब्लम मेरा खत्म हुआ, मेरा पीरियड प्रॉब्लम था जो कि सप्ताह से 10 दिन तक रहता था, वो भी आज गायब हो गया है और हम ठीक हैं। और फिर इसके बाद जैसे कि थोड़ा-सा काम करते-करते थक जाते थे, तो फिर हम यूज़ कर रहे हैं, तो अब कितना भी काम भी कर लेते हैं, सारा सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन थकते नहीं हैं। तो यानी कि हम इतना पता नहीं इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है कि उसके बारे में जितना बोले उतना कम है। पहले मेरा वेट भी नहीं बढ़ता था, 30 से 35 तक ही रहता था और लेडीज़ को 40 से ऊपर ही लेडीज़ का वेट रहना चाहिए। तो आज जैसे भी हैं ठीक है। और इसमें जैसे कि चाय, इसमें हम सबसे हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट में क्या है, सबसे मस्ट चाय है। क्योंकि आज अगर हम लोग कुछ भी लेते हैं, तो शुद्ध नहीं ले पाते हैं, तो
उस जगह क्या होता है कि हमारा जो चाय है, चाय में जो भी चाय वाला पानी अगर पीते हैं, तो सबसे पहले है कि हमारा लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है और जो भी हमारा शरीर में गंदगी है, उसको निकालता है और अगर हमारा लीवर सही है, तो फिर सारा चीज़ सही है। और हमारा डिएक्शन प्रोडक्ट में ये होता है कि जैसे कि पहले हम क्या करता है, अगर कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं, तो पहले वो स्कैनिंग करता है, यानी कि पता लगाता है कि हमारा बॉडी में कहाँ-कहाँ कचरा छुपा हुआ है। इसके बाद क्लींजिंग करता है, साफ-सफाई करता है कि जो भी कचरा है उसका साफ-सफाई करता है। इसके बाद फिर फ्लशिंग या संतुलन करता है हमारा बॉडी का। इसके बाद फिर बिल्डिंग यानी कि सेल को मरम्मत करता है और फिर रीजनरेशन यानी कि हमारा जो भी डैमेज सेल है, उसको फिर पुनः जीवन प्रदान करता है। जैसे कि अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, चाय हुआ, कॉफ़ी लिए हुआ, कुछ भी लेते हैं तो फिर हमारा बॉडी में नया सेल टिश्यू को जन्म देता है और फिर हमारा बॉडी यानी शरीर निखर जाता है। तो प्रोडक्ट में हमारा इतना चीज़ है और ये सारा जितना ए टू जेड प्रोडक्ट है हमारा रिएक्शन में, सारा चीज़ में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं चाय से। चाय लेते हैं तो अगर हम चाय वाला पानी पीते हैं तो हमारा शरीर में जितना टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन को बाहर करता है, फिर बैलेंस करता है, तो उसके वजह से भी हमारा शरीर को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसके बाद चाय भी है, कॉफ़ी है, जिसको कॉफ़ी पसंद है वो कॉफ़ी ले सकते हैं। जैसे कॉफ़ी में 2 इन 1 है, 3 इन 1 है, बॉडीसेफ कॉफ़ी है, इमोचा है। जिसको जो अच्छा लगता है, उस हिसाब से वो यूज़ कर सकते हैं और हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद चाय तो हो गया और फिर अगर जो चीज़ अगर हम पीते हैं और फिर जैसे कि अगर हम चाय ले रहे हैं तो हमारा अंदर तो साफ कर रहा है और अगर हम चाहें ऊपर भी अगर हम यूज़ करेंगे अपना बॉडी के ऊपर, वो चीज़ भी अगर हम अपने पे अप्लाई करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारा अंदर का पार्ट भी निखरता है और बाहर का पार्ट भी निखरता है। तो उसके लिए हम इते सौंफ लगाते हैं। अगर सौंफ लगाते हैं तो फिर क्या होता है हमारा जो भी सेल में जो गंदगी छुपा हुआ है, उसको मेरा सौंफ के ज़रिए निकाल देता है। तो उससे हमारा यानी कि स्किन में फिर स्किन निखर जाता है और इसके बाद जैसे कि इसमें सौंफ है, फेस वॉश है, जिसको जो अच्छा लगे वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे कि हम लोग तो लेडीज़ हैं, हम लोग लेडीज़ तो किसी अप लेडीज़ को ही अपना घर चलाना पड़ता है। तो अपना घर में अगर हम जैसे कि चाय यूज़ कर सकते हैं और फिर कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। सुबह उठ के इसके बाद हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट ब्रश करते हैं, तो ब्रश करते हैं तो फिर हमारे पास क्या है, इसमें टूथब्रश भी है और टूथपेस्ट भी है। तो इस टूथपेस्ट से अगर हम अपना दाँत को साफ करते हैं तो फिर हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और टूथपेस्ट से अगर हम सिर्फ़ ये नहीं कि हम अपना जैसे कि ब्रश ही कर सकते हैं, दाँत साफ ही कर सकते हैं या इससे बहुत तरह से हम फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि किसी को गैस हो गया हो, तो टूथपेस्ट को हम नाभि के किनारे लगा सकते हैं, तो उससे हमारा गैस से भी छुटकारा मिलता है। और जैसे कि अगर हम स्किन को और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तो हम सोप अपना इस चेहरा में लगाते हैं। इसके बाद अगर हम टूथपेस्ट को थोड़ा-सा पतला करके अगर उसके ऊपर लगा लें, तो फिर लगेगा कि जैसे कि हम फेशियल किए हुए हैं, उस टाइप का लगता है। तो
टूथपेस्ट वहाँ भी हमारा काम आ गया। और अगर कहीं हम कट गए तो टूथपेस्ट लगा सकते हैं, जल गए तो टूथपेस्ट लगा सकते हैं। और फिर जैसे कि कोई जहरीला मच्छर भी काट लिया है तो वहाँ भी हम टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि टूथपेस्ट का काम सर का बाल से लेकर नाखून तक है। अगर जैसे कि सर में रुसी हो गया हो तो वहाँ भी हम टूथपेस्ट को पतला करके लगा सकते हैं। यानी कि हम अगर अपने पास रखें तो टूथपेस्ट एक म मेरे पास मिनी डॉक्टर का काम करता है। और हम लोग रखते हैं और फिर इसका जहाँ तक हो, जितना फ़ायदा हो, ले सकते हैं और ले रहे हैं। इसके बाद जैसे कि सोप साबुन से नहा लिए, ब्रश किए, साबुन से नहाए, इसके बाद होता है कि तेल लगाना। तेल जैसे कि इसमें नारियल तेल है, मसाज ऑयल है, इसको भी अगर हम पूरा बॉडी में लगा देते हैं, तो हमारा बॉडी में एब्ज़ॉर्ब अच्छा से होता है। और जो भी जैसे कि अभी ठंडा का दिन में हम बॉडी लोशन तो लगाते ही हैं, लेकिन अगर बॉडी लोशन के जगह पे हम नारियल तेल भी लगा सकते हैं, तो फिर हमारा बॉडी को अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। स्किन शाइन करता है और फिर जैसे कि रुखड़ा नहीं लगता है। और फिर मसाज ऑयल है तो मसाज ऑयल को भी हम पूरा बॉडी में लगा सकते हैं। और मसाज ऑयल का तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। जैसे कि अगर जैसे भाग-दौड़ करके आए या तो हम लोग दिन भर ड्यूटी से आते हैं, हरासमेंट हो जाते हैं, उस टाइम अगर हम मसाज ऑयल को अपना पूरा बॉडी में लगा लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, थकान दूर हो जाता है। और मसाज ऑयल को भी लगा सकते हैं, जैसे बेबी ऑयल है, बेबी ऑयल को भी हम लगा सकते हैं अपना पूरा बॉडी में। यानी कि इसमें जितना सारा चीज़ है, उसको हम किसी भी तरह करके अगर हम अपना पूरा बॉडी में लगाते हैं, तो हमें उतना ही अच्छा फ़ायदा रिज़ल्ट देता है। जो कि जो यूज़ कर रहे हैं तो उसको तो खुद पता चल ही रहा है और हमको तो पता चल ही गया है। और फिर जैसे कि इसमें नारियल तेल है, नारियल तेल को अगर हम लगाते हैं, इसमें नारियल तेल को बाल में लगाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि बाल झड़ना भी बंद हो जाता है। और जैसे कि बाल तो हम लोग नहीं डेली धो पाते हैं, तो फिर होता क्या है कि हमारा बाल गंद भी नहीं करता है। तो इसीलिए इसमें नारियल तेल भी और नारियल तेल बना हुआ है कच्चा नारियल से, तो बहुत ही और इसका खुशबू भी बहुत ही मस्त है। और फिर जैसे कि इसमें अब हम लोग यहाँ तो ये कर लेते हैं। और जैसे कि इसमें नीली तेल है और एक नीली तेल है तो उसको भी हम अगर बाल जैसे कि किसी का झड़ रहा है, तो वहाँ हम अपना नीली तेल का यूज़ अच्छा ढंग से कर सकते हैं। जैसे कि अगर बाल धोना है हमको कल, तो आज ही अगर हम बाल में लगा के फिर रख लेते हैं और कल बाल को धोते हैं, तो फिर हमारा बाल झड़ना भी बंद कर जाता है। और मैं खुद इसका रिज़ल्ट ले रही हूँ। और नहीं तो फिर ऐसे भी करते हैं कि अगर रात में नहीं लगाते हैं, तो फिर हम लोग जैसे कि नॉर्मली नारियल तेल को यूज़ करते हैं, उसी तरह से नीली तेल को भी लगा के हमेशा रह सकते हैं। उससे भी कोई नुकसान नहीं होता है और हम तो अभी नीली तेल को ही हमेशा लगाते हैं। और जहाँ पे अगर किसी का बाल जैसे कि नहीं है, तो वहाँ पे भी अगर हम डेली उसको नीली तेल को लगाते रहते हैं, तो वहाँ पे बाल आ जाता है। तो यहाँ पे है क्या जैसे कि ये तो ऊपरी है, लेकिन यहाँ सबसे जो चाय भी ले रहे हैं, इसमें तो चाय का लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ-साथ ये सब यूज़ करना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जैसे कि हम लोग किचन में घुसते हैं। अगर हम किचन में घुस गए हैं, तो वहाँ हमारा इसमें राइस ऑयल है। राइस ऑयल भी बहुत ही अच्छा है जिससे कि इससे हम खाना भी बना सकते हैं या तो फिर पूड़ी वगैरह भी तल सकते हैं जिससे कि हमारा बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है। और जैसे कि अदर तेल से अगर हम खाना बनाते हैं सरसों तेल से या तो फिर
और कोई चीज़ से, तो हमारा किचन क्या होता है, किचन जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, तो उसके ऊपर में चिपचिपा टाइप का और पीलापन आ जाता है। और फिर जब हम अगर राइस ब्रान से खाना बनाते हैं, तो ये जो चिपचिपापन और पीलापन जो रहता है, वो वाला नहीं आता है। तो इससे यही होता है कि जब हमारा किचन का दीवार खराब हो सकता है, तो अदर तेल से अगर हम खाना बना के लेते हैं, तो फिर मेरे पेट के अंदर भी तो उसी तरह का परत बैठ सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है कि अगर हम लोग अदर यूज़ कर रहे हैं, तो अदर वाला तेल को छोड़ के हम लोगों को राइस ब्रान तेल अपनाना चाहिए, और उसी से खाना भी बनेगा। जैसे कि पूड़ी वगैरह तलने का भी होगा, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, और हम खुद यूज़ करते हैं। और इसके बाद जैसे कि किचन में फिर हल्दी है, हल्दी पाउडर भी बहुत ही अच्छा है, उससे खाना बनाना। जैसे कि जनरली हम लोग मार्केट से लाके देते हैं, तो उसकी जगह क्यों ना हम इसका हल्दी यूज़ करें। और फिर जैसे लाल मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर भी किसी-किसी को बहुत ज़्यादा शौक रहता है कि मिर्च पाउडर लेके खाएँ हम लोग, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और फिर उस जगह अपना लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो इतना हमारा जैसे कि किचन में आ गया। नमक है, पिंक सॉल्ट, उससे भी हम खाना, जैसे कि जनरली नमक देते हैं, उस जगह हम इस नमक का भी यूज़ कर सकते हैं और खाना बना सकते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और इसके बाद रही बात, जैसे कि अब हम लोग लेडीज़ हैं, तो फिर हमारा हाँ, किचन तक का तो काम खत्म हो गया। इसके बाद जैसे कि अगर हमें बर्तन साफ़ करना हो, तो बर्तन साफ़ करने के लिए हम मार्केट से साबुन लाते हैं। तो उससे बर्तन साफ करते ही हैं। और तो उसके जगह क्यों ना हम डिश क्लीन जो हम लोगों के पास है, उसका यूज़ करें, और उससे हम अपना बर्तन साफ करें। बर्तन साफ भी मेरा हो सकता है, और जैसे कि उसको हम गैस भी पोंछ सकते हैं, या तो फिर जो वहाँ पे टाइल्स या मार्बल लगा हुआ हो, उसको भी हम साफ कर सकते हैं। तो इससे हम सारा चीज़ कर सकते हैं। और जैसे कि पोछा लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए भी बहुत कोई जैसे हार्पिक का यूज़ करता है और फ़िनाइल सर्फ़ का यूज़ करता है, लेकिन उस जगह अगर हम मल्टी कलर का यूज़ करें, तो हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और फिर जैसे कि हमारा जो भी इससे साफ करने के बाद ये होता है कि हमारा जो ज़मीन है, तो उससे जितना अच्छा साफ नहीं होता है, उससे अच्छा साफ होता है। और फिर जैसे कि डायनावाश हमारे पास है। डायनावाश जैसे हम लोग जनरली सर्फ़ का यूज़ करते हैं, तो मार्केट में तरह-तरह का मिलता है, तो उसके जगह अगर हम अपना डायनावाश का जाके डायना क्लीन का यूज़ करें, तो फिर जैसे हमारा कपड़ा भी साफ हो जाएगा, और फिर इससे हमारा कपड़ा को कोई नुकसान भी नहीं होगा। जैसे कि अगर हम जनरली सर्फ़ में डाल के अधिकतर देर तक कपड़ा को रखते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा कपड़ा कलर उड़ जाता है, या तो फिर देखने में थोड़ा कपड़ा का शाइनिंग भी खत्म हो जाता है। तो उस जगह हम अपना अगर डायना क्लीन से साफ करते हैं, तो हमारा जो कपड़ा का लाइटिंग है, वो बरकरार रहता है, और कपड़ा नया का नया जैसा लगेगा, पुराना जल्दी नहीं दिखेगा। हम लोग का अगर कपड़ा फट भी जाता है, लेकिन कपड़ा का शाइनिंग है कि नहीं जाता है। तो ये सब हमारे पास है, और ये सब अगर हम जैसे कि मार्केट का ना यूज़ करके, अगर हम अपना ही ब्रांच का यूज़ करें, तो होता क्या है कि मार्केट से हम अगर सामान लाते हैं, तो हमें फिर पैसा तो नहीं मिलता है, और यही सब चीज़ अगर हम अपना ब्रांच से लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो इसमें हमको पैसा भी मिलता है, और हमें ये भी पता चलता है कि आज तक हम कितना का खरीदारी किए हैं। और मार्केट से खरीदते हैं, तो ये सब तो नहीं होता है। तो इसीलिए ये सब जब आ गए हैं, तो करना ही है, और ख़ास करके हम लेडीज़ लोगों को ही करना पड़ता है कि घर कैसे चले, और चलाना पड़ता है। तो अगर ये सब हम अपना माइंड में रखें और करें, तो काफ़ी
बेहतर है। और ये क्या होता है जैसे कि आज अगर हम बता रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ़ यहाँ यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है कि हम स्वस्थ रहें, मेरा बाल-बच्चा सही रहे और फिर मेरा घर-द्वार भी स्वस्थ सही रहे। तो इसको क्या करना है कि हमें दूसरे को भी बताना है और दूसरे को बताने के लिए बात करना पड़ेगा और फिर उसको बताना है कि चीज़ यूज़ करने के बाद होता है कि हमारे पास पैसा भी आता है, हम भी स्वस्थ रहते हैं। यानी कि हमको इससे जितना रिज़ल्ट मिला है, तो उतना फ़ायदा दूसरे को भी बताना है और फिर उसे बोलना है। और फिर दूसरे के सामने यानी 2-4 बात करना है और अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो किसी से बात कर रहे हैं, तो फिर हमें उस हिसाब से बात करना है कि उसको तकलीफ़ ना पहुँचे। यानी कि अगर हम समझा रहे हैं कुछ और वो समझ रहा है कुछ और, तो वहाँ हमें क्या करना है, अपने आप को ही चेंज कर देना है और फिर समझना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो उसका बात को पहले सुनना है अच्छे से, इसके बाद फिर हमें अपना बात को रखना है और फिर उसे अच्छा से समझाना है। नहीं तो अगर हम नहीं समझा पाएँगे तो फिर हमें ही प्रॉब्लम होगा और जैसे कि एक बार में अगर नहीं समझ रहा है तो फिर दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा अगर नहीं समझ रहा है तो फिर उससे जब भी जैसे कि बात करेंगे या तो मिलेंगे, तो फिर पहले इसी टॉपिक में नहीं बात करना है, पहले कुछ ऐसे भी उससे हाय हेलो आप कैसे हैं? ये सब बात करना है। इसके बाद फिर बात करते फिर जाके अपना प्रोडक्ट के बारे में बात करना है और उसे समझाना है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो फिर हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलता है कि सामने वाला को भी खराब नहीं लगता है और फिर हमारा बात भी वो सुन लेती है। और जैसे कि रिएक्शन में अगर हम काम करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे हमारा क्या है कि बहुत कोई बेरोज़गारी है। सबसे पहले तो हमारा बेरोज़गारी को भगाता है। क्या है कि बहुतों के पास पैसा का बहुतों नहीं है और बहुतों को पैसा का ज़रूरत है। सब कोई चाहता है कि इधर से 2 पैसा मेरे पास आए, तो हम खुश रहें और मेरा बाल-बच्चा खुश रहे। तो अगर हम किसी को समझाते हैं और अगर किसी को पैसा का तकलीफ़ है और उसको अगर मिल गया तो फिर उसका तो जो भी बेरोज़गारी है वो तो भाग जाएगा और अगर बेरोज़गारी भागेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसके पास अपने आप खुशियाँ आ जाएगा। किसी के घर में होता है क्या है, कभी ₹10 ₹5 ₹20 के लिए तरसता है, अगर वहाँ पे अगर हम रिटेल में दे देते हैं और मेरे पास आ जाता है और वो अपना बच्चा के लिए कुछ लेके आता है तो वहाँ खुशियाँ ऑटोमेटिक आ जाता है और फिर हमारा स्वास्थ्य जो है और अगर जहाँ पे बेरोज़गारी भाग गया, खुशियाँ आ गया, तो वहाँ क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य ऑटोमेटिक स्वस्थ माने कि ठीक हो जाएगा और फिर इसमें और इसका तो मेन पॉइंट भी यही है कि रिएक्शन में अगर हम काम करते हैं, तो हमारा बेरोज़गारी भगाता है, हमें खुशियाँ देता है और हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। और जैसे कि इसमें है बीमारी भी भगाएगा, विदेश भी घुमाएगा, पहचान भी बढ़ाएगा और फिर जैसे कि अगर हम डायरेक्शन में काम करते हैं तो ईमानदारी भी सिखाएगा। काहे कि अगर हम किसी को बता रहे हैं तो वहाँ हमें ईमानदार होके बताना पड़ेगा और जो बेरोज़गार है तो उसको हम रोज़गार भी दे रहे हैं। इसमें जैसे कि फिर डायरेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग एक हमारा अनोखा बिज़नेस है। यह नेटवर्क मार्केटिंग वह खूबसूरत बिज़नेस है जिसने संसार को सबसे ज़्यादा करोड़पति दिया है और इसमें
जैसे कि अगला करोड़पति आप या हम भी हो सकते हैं, यदि इस नेटवर्क मार्केटिंग को हम सही ढंग से जान लें और समझ लें तो। जैसे कि जैसे कि अगर हम अपना सोच बदलेंगे, तो हम अपना ज़िंदगी भी बदल लेंगे। यहाँ 90% लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब भी कोई अपॉर्च्युनिटी उनके पास आती है, तो वो उन्हें शक की नज़र से देखते हैं। जबकि 10% लोग इसलिए कामयाब होते हैं, क्योंकि जब कोई अपॉर्च्युनिटी उसके पास आती है, तो वो उसे मौके की नज़र से देखते हैं। अगर भविष्य में बढ़ती हुई महँगाई और घटती हुई नौकरियों का एकमात्र उपाय है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस। अमीर को अमीर बनने के बहुत रास्ते हैं, मगर गरीब को अमीर बनने के लिए एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। इसीलिए हमें अपने भी करना है और फिर दूसरे को भी करवाना है और फिर अपने भी आगे बढ़ना है और फिर दूसरे को भी आगे बढ़ाना है। गुड मॉर्निंग सर। ओके, थैंक यू। Okay, thank you.